हर कहानी का एक अंत होता है। हमने देखा कि ये ब्रह्मांड कैसे बना, यग्द्रसिल कैसे उगा और ओडिन ने ज्ञान के लिए क्या क्या खोया। लेकिन नॉर्स माइथोलॉजी बाकी धर्मों से अलग है। बाकी धर्मों में देवता अमर, इमॉर्टल होते हैं, वो कभी मरते नहीं। लेकिन यहाँ देवताओं की भी एक एक्सपायरी डेट है। एक दिन आएगा जब यग्द्रसिल कांपेगा, जैसे कोई उसे जड़ से उखाड़ रहा हो। समुद्र में एक ऐसा जहाज चलेगा जो लकड़ी से नहीं बल्कि मरे हुए लोगों के नाखूनों से बना है। एक भेड़िया अपना मुंह इतना बड़ा खोलेगा कि उसका निचला जबड़ा जमीन पर और ऊपरी जबड़ा आसमान को छुएगा और वो ओडिन को निगल जाएगा। और दुनिया का सबसे ताकतवर देवता थॉर सिर्फ 9 कदम चलेगा और गिर जाएगा। ओडिन मरेगा, थॉर मरेगा, लोकी मरेगा। सिर्फ देवता नहीं, सूरज, चांद, तारे, इंसान और खुद समय भी मर जाएगा। इसे युद्ध कहना गलत होगा, ये रैग्नारॉक है, देवताओं की शाम, ट्विलाइट ऑफ द गॉड्स। आज इस सीरीज के सबसे बड़े एपिसोड में हम उस दिन को अपनी आंखों से देखेंगे। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और सांसें थाम लीजिए, क्योंकि आज दुनिया खत्म होने वाली है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका कथाकार। ये है नॉर्स माइथोलॉजी का ग्रैंड फिनाले, रैग्नारॉक, द एंड ऑफ एवरीथिंग। पिछले एपिसोड्स में हमने एक लंबा सफर तय किया है। हमने ओडिन की एक आंख का बलिदान देखा, थॉर की बहादुरी देखी और लोकी का दर्द और पागलपन देखा। ये सब कुछ, हर एक घटना, हर एक गलती, हर एक श्राप बस इसी एक दिन के लिए था। किस्मत लिखने वाली नॉर्स ने सदियों पहले ही बता दिया था कि ये दिन आएगा। आज हम देखेंगे कि कैसे भाई भाई का दुश्मन बनेगा, कैसे कुदरत इंसानों के खिलाफ हो जाएगी और कैसे एस्गार्ड आग की लपटों में घिर जाएगा। ये एपिसोड सिर्फ तबाही के बारे में नहीं है, ये त्याग के बारे में है। तो चलिए आखिरी बार एस्गार्ड के दरवाजे खोलते हैं। रैग्नारॉक अचानक एक झटके में नहीं आएगा, ये धीरे धीरे रेंगते हुए आएगा। इसकी शुरुआत होगी एक चेतावनी से, फिम्बुलविंटर। ये कोई आम सर्दी नहीं है। लगातार 3 साल तक सिर्फ और सिर्फ सर्दियां पड़ेंगी, बीच में कोई गर्मी नहीं आएगी। सूरज की रोशनी कमजोर पड़ जाएगी, पूरी धरती बर्फ की एक मोटी चादर में ढक जाएगी। फसलें नहीं उगेंगी, जानवर मरने लगेंगे और फिर शुरू होगी असली दहशत, भूख। जब खाने को कुछ नहीं बचेगा तो इंसान जानवर बन जाएगा। माइथोलॉजी में लिखा है, भाई भाई को मार डालेगा, बेटे अपने पिता का खून करेंगे, कोई किसी पर दया नहीं करेगा। दुनिया से नैतिकता,
और रिश्ते खत्म हो जाएंगे। सिर्फ एक नियम बचेगा, जिंदा रहना है तो मारना पड़ेगा। और जब धरती पर इंसान एक दूसरे को काट रहे होंगे, तब आसमान में स्कॉल और हाथी, वो दो भेड़िए जो सदियों से पीछा कर रहे थे, अपनी शिकार को पकड़ लेंगे। स्कॉल सूरज को निगल जाएगा, दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। हाथी चांद को खा जाएगा, तारे आसमान से टूटकर गिरने लगेंगे, पूरा ब्रह्मांड अंधेरे में डूब जाएगा। जब पूरी दुनिया अंधेरे में होगी, तब 3 जगहों पर 3 जादुई मुर्गे बांग देंगे, जो इस बात का इशारा होगा कि युद्ध शुरू हो चुका है। फ्यालार, लाल रंग का मुर्गा, जो योतुनहाइम में जाइंट्स को जगाएगा। गुलिनकाम्बी, सुनहरे रंग का मुर्गा, जो एस्गार्ड में देवताओं को जगाएगा। और तीसरा, एक गहरा लाल मुर्गा, हेलहाइम में मुर्गों को जगाएगा। इन आवाज़ों को सुनकर बाइफ्रॉस्ट के किनारे खड़ा हुआ हमारा वफादार गार्ड हाइमदाल अपना सीन ग्यालरहॉर्न उठाएगा। वो पूरी ताकत से अपनी आखिरी सांस तक उस सीन को फूंकेगा। उसकी आवाज़ इतनी तेज होगी कि पाताल से लेकर स्वर्ग तक इद्रिसिल की हर पत्ती कांप उठेगी। सोते हुए देवता जाग जाएंगे। ओडिन अपना भाला उठाएगा। ये वो पल है जिसका ओडिन को डर था। जैसे ही इग्द्रिसिल कांपेगा, जमीन फटेगी और वो सारी जंजीरें टूट जाएंगी जो देवताओं ने सदियों पहले बांधी थी। सबसे पहले लोकी की आजादी। गुफा में बंद लोकी, जिसके चेहरे पर जहर गिर रहा था, वो अपनी बेड़ियां तोड़ देगा। अब वो देवता नहीं रहा, अब वो पूरी तरह से बदला लेने वाला एक राक्षस है। फिर होगा फेनरिर का हमला। वो विशाल भेड़िया जिसे ग्लेपनीर से बांधा गया था, वो आजाद हो जाएगा। सदियों की भूख और गुस्से के साथ वो अपना मुंह खोलेगा। उसका निचला जबड़ा जमीन को छू रहा होगा और ऊपरी जबड़ा आसमान को। उसकी आंखों और नाक से आग निकल रही होगी। वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगलता जाएगा। फिर होगा योरमुनगंदर का उदय। समुद्र में लेटा हुआ वर्ल्ड सरपेंट करवट लेगा। इससे इतनी बड़ी सुनामी आएगी कि जमीन पानी में डूबने लगेगी। सांप पानी से बाहर निकलेगा और हवा में इतना जहर उगल देगा कि आसमान और समुद्र दोनों जहरीले हो जाएंगे। नाग्लफार, नाखूनों का जहाज, ये रैग्नारॉक का सबसे घिनौना हिस्सा है। समुद्र की लहरों पर एक जहाज तैरेगा, नाग्लफार। ये जहाज लकड़ी का नहीं बना है, ये बना है मरे हुए लोगों के नाखूनों से। इसलिए वाइकिंग्स अपने मरे हुए रिश्तेदारों के नाखून काट देते थे ताकि इस जहाज को बनने में देरी हो। लेकिन अब जहाज बन चुका है। इस जहाज का कप्तान कौन है? लोकी। वो दैत्यों और मरे हुए लोगों की फौज लेकर एस्गार्ड की तरफ बढ़ेगा। सर्टर
और मुस्पेलहाइम। दक्षिण दिशा से आग की दुनिया मुस्पेलहाइम का राजा सर्टर आएगा। उसके हाथ में एक तलवार है जो सूरज से भी तेज चमकती है और आग फेंकती है। सर्टर की फौज जब बाइफ्रॉस्ट पर चढ़ेगी तो वो जादुई पुल उनके भार से टूट जाएगा। एस्गार्ड का मुख्य दरवाजा टूट चुका है। दुश्मन अंदर आ चुके हैं। सारे रास्ते विग्रिड नाम के एक विशाल मैदान की तरफ जाते हैं। यहीं पर आखिरी लड़ाई होगी। एक तरफ लोकी, फेनरिर, सर्टर और योरमुंगंदर हैं। दूसरी तरफ ओडिन, थोर और एस्गार्ड के देवता। ओडिन अपने योद्धाओं एनहेरियर को लेकर 540 दरवाजों से बाहर निकलेंगे। ये वो पल है जहां वीरता और मौत का नंगा नाच होगा। पहला द्वंद्व, ओडिन वर्सेस फेनरिर, ऑल फादर का अंत। सबसे पहले ओडिन आगे बढ़ेंगे। उनका सामना होगा फेनरिर भेड़िए से। ओडिन के पास गूंगी भाला है और सारी दुनिया का ज्ञान है, लेकिन फेनरिर अब सिर्फ एक भेड़िया नहीं है, वो विनाश का रूप है। ये लड़ाई बहुत लंबी नहीं चलेगी। फेनरिर का मुंह इतना विशाल है कि ओडिन अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी फेनरिर के गले के अंदर चले जाएंगे। ऑल फादर ओडिन मर जाएंगे। भेड़िया उन्हें निगल जाएगा। लेकिन तभी ओडिन का शांत बेटा विदार आगे आएगा। विदार के एक पैर में एक विशाल जूता है। ये जूता उन चमड़े के टुकड़ों से बना है जो इंसानों के जूतों से सदियों तक फटकर अलग हुए थे। विदार अपना वो भारी जूता फेनरिर के निचले जबड़े पर रखेगा और अपने हाथों से भेड़िए का ऊपरी जबड़ा पकड़ेगा और एक झटके में फेनरिर का मुंह चीर देगा। ओडिन का बदला पूरा होगा। भेड़िया मर जाएगा। दूसरा द्वंद्व, फ्रेयर वर्सेस सर्टर, एक तलवार की कीमत। दोस्तों, फ्रेयर और सर्टर की लड़ाई सिर्फ ताकत की लड़ाई नहीं थी, ये एक पछतावे की कहानी थी। कहते हैं फ्रेयर के पास दुनिया की सबसे ताकतवर तलवार थी, एक ऐसी जादुई तलवार जो म्यान से बाहर निकलते ही अपने आप लड़ती थी। अगर आज वो तलवार फ्रेयर के पास होती तो शायद सर्टर उसे हरा नहीं पाता, शायद एस्गार्ड जलने से बच जाता। लेकिन सदियों पहले फ्रेयर ने एक गलती की थी। उसे योतुनहाइम की एक राक्षसी गर्ड से प्यार हो गया था। उस प्यार को पाने के लिए फ्रेयर ने अपनी वो अमर तलवार अपने नौकर को तोहफे में दे दी थी। उस दिन फ्रेयर ने युद्ध के ऊपर प्यार को चुना था। आज रैग्नारॉक के मैदान में सर्टर अपनी आग की तलवार लेकर खड़ा है और फ्रेयर के हाथ खाली हैं। अपनी जान बचाने के लिए फ्रेयर जमीन से एक हिरण का सींग उठाता है। सोचिए, एक तरफ आग का दैत्य जिसकी तलवार सूरज जैसी चमक रही है और दूसरी तरफ प्रकृति का देवता जिसके हाथ में सिर्फ एक हड्डी का टुकड़ा है। फ्रेयर ने बहुत बहादुर लड़ाई लड़ी,
लेकिन सींग तलवार से नहीं जीत सकता। सर्टर ने फ्रेयर को काट दिया। फ्रेयर की मौत सिर्फ उसकी मौत नहीं थी, वो इस बात का सबूत थी कि प्यार की कीमत कभी कभी जान देकर चुकानी पड़ती है। तीसरा द्वंद्व, टायर वर्सेस गॉड। एक हाथ वाला देवता टायर नर्क के खूंखार कुत्ते कार्म से भिड़ेगा। टायर अपना एक हाथ पहले ही खो चुका था फेनरिर को बांधते वक्त। इस लड़ाई में टायर उस कुत्ते को मार देगा, लेकिन कुत्ते के दांतों के घाव से टायर भी वहीं मर जाएगा। चौथा द्वंद्व, लोकी वर्सेस हाइमडाल। पुरानी दुश्मनी। अब बारी है उन दो दुश्मनों की जो हमेशा एक दूसरे से नफरत करते थे, लोकी और हाइमडाल। चालाकी बनाम वफादारी, दोनों एक दूसरे पर वार करेंगे। तलवारें टकराएंगी। हाइमडाल अपनी तलवार लोकी के सीने में उतार देगा, लेकिन मरते मरते लोकी भी हाइमडाल को मार देगा। दोनों गिर पड़ेंगे। कहानी खत्म। और अब सबसे बड़ी लड़ाई। थॉर की नजरें सिर्फ एक दुश्मन को ढूंढ रही हैं, योरमुंगंदर, द मिडगार्ड सरपेंट। ये दोनों पहले भी मिल चुके हैं, बिल्ली वाले किस्से में, मछली पकड़ने वाले किस्से में। लेकिन आज कोई खेल नहीं होगा। थॉर अपना हथौड़ा म्योल्नीर घुमाता है और बिजली की रफ्तार से सांप पर टूट पड़ता है। सांप अपने जहरीले दांतों से थॉर पर हमला करता है, जहर की फुहार छोड़ता है। थॉर उस जहर की परवाह नहीं करता। वो अपनी बेल्ट मैग्नियोर्ड की ताकत बढ़ाता है और हथौड़े का सबसे जोरदार वार सांप के सिर पर करता है। आसमान फटने जैसी आवाज होती है। सांप का सिर कुचल जाता है। योरमुंगंदर मर गया। थॉर जीत गया। थॉर पीछे मुड़ता है। उसे लगता है सब ठीक है। वो पहला कदम बढ़ाता है, फिर दूसरा, लेकिन सांप का जहर थॉर के शरीर में फैल चुका है। तीसरा कदम, चौथा कदम। थॉर को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। पांचवा, छठा। उसके हाथ से हथौड़ा छूट जाता है। सातवां, आठवां। थॉर घुटनों पर आ जाता है और 9वें कदम पर दुनिया का सबसे ताकतवर देवता, एस्गार्ड का रक्षक, जमीन पर गिर जाता है। थॉर मर गया। मैदान लाशों से भर चुका है। ओडिन नहीं रही, थॉर नहीं रहे, लोकी नहीं रहे। सिर्फ एक दैत्य खड़ा है, सर्टर। जब वो देखता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो वो अपना आखिरी दांव खेलता है। वो अपनी आग की तलवार पूरी ताकत से धरती पर दे मारता है। पूरी दुनिया, इत्रिशिल का तना, एस्गार्ड के महल, सब में आग लग जाती है। ये आग स्वर्ग से पाताल तक फैल जाती है। जमीन इतनी गर्म हो जाती है कि वो समुद्र में डूबने लगती है।
लहरें पहाड़ों को ढक लेती हैं। आसमान काला पड़ जाता है, सूरज मर चुका है और धीरे धीरे सब कुछ शांत हो जाता है। कोई आवाज नहीं, कोई जीवन नहीं, सिर्फ पानी और राख। ब्रह्मांड का अंत हो गया। तो दोस्तों, क्या ये सच में अंत है? वाइकिंग्स का मानना था कि अंत ही नई शुरुआत है। राख के ढेर के नीचे जीवन अभी भी बाकी है। एक ड्रिसल या हॉर्ड में मिस हॉल्ट के तने के अंदर दो इंसान छुप गए थे, लिफ और लिफ्ट्रासेर। वो बच गए। अगर आपको ओडिन की बुद्धिमत्ता, थॉर की ताकत, लोकी की शरारतें और इस महाविनाश की कहानी ने रोमांचित किया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें वलहला।